हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है। आज मैं आया हूँ दिल्ली के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक को एक्सप्लोर करने, जो है हुमायूंस टॉम्ब। तो आज हम हुमायूं टॉम्ब एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही इसकी हिस्ट्री, इसके आर्किटेक्चर, इसकी कहानी के बारे में भी जानेंगे। हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही राइट हैंड की तरफ आपको दिखेगा ईसा खान नियाजी का मकबरा। इस छोटे से गेट से आपको पहली झलक मिलेगी ईसा खान के अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल शेप में बने हुए सुंदर से मकबरे की। आइए इसका एक 360 व्यू देखते हैं। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में आमिर का काम किया करते थे। शेर शाह सूरी मुगल बादशाह हुमायूं की कहानी का एक बहुत अहम किरदार है। चलिए अब ईसा खान के मकबरे के अंदर चलते हैं। मकबरे की दीवारें जालीदार बनाई गई हैं, जिससे हमेशा इसमें सूरज की रोशनी आती रहे। मकबरे के पास एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है। अब हम एंटर कर चुके हैं हुमायूं टॉम्ब में और आगे की ओर जा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले आपको ये शानदार गेट जो है ये स्वागत करेगा आपका। हुमायूं के मकबरे की ओर चलते हुए आइए जानते हैं भारत के सबसे बदनसीब बादशाह कहे जाने वाले हुमायूं की कहानी के बारे में। मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। हुमायूं का असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं का अर्थ होता है लकी यानी किस्मत वाला, लेकिन सबसे बदकिस्मत बादशाह कहा गया हुमायूं को। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ज़्यादातर समय हुमायूं ने बिना बादशाहत के बादशाह का जीवन बिताया। हुमायूं ने 1530 में हिंदुस्तान की गद्दी संभाली और 1539 में बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह ने उसे बहुत बुरी तरह हराया, जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उसने अफगानिस्तान होते हुए फारस के राजा के यहाँ शरण ली। फारस के राजा की मदद से 1555 में फिर से मुगल बादशाह हुमायूं ने अपना राज वापस लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने ही राज करने के बाद लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने के बाद 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की मौत हो गई। इस शानदार दरवाजे से आपको हुमायूं के मकबरे की पहली झलक मिलेगी और पहली झलक में आपको ये ताजमहल जैसा दिख सकता है और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल इससे ही इंस्पायर होके बनाया गया था। इस दरवाजे के दोनों तरफ म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स का एक मॉडल बनाया गया है। साथ ही यहाँ के आर्किटेक्चर, डिजाइन के बारे में जानकारी दी गई है। मकबरे को विजिट करने से पहले ये म्यूजियम आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको इस मकबरे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके आर्किटेक्चर के बारे में, इसमें यूज़ हुए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में और ये क्यों बना है यहाँ पर, इस बारे में आपको कई जानकारियाँ मिल जाएंगी, जिससे आप एक कनेक्शन फील करेंगे। मुगलिया सल्तनत की शान शौकत को बयां करती हुई इस शानदार इमारत को बनवाना शुरू किया था हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने। हमीदा बानो ने इसका निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू करवाया और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे फारस के मीरक मिर्जा गियास और उनके बेटे। लाल बलुआ पत्थर और सफेद मार्बल
से बनी ये इमारत 1572 में जाके पूरी हुई। फोटो खींचने वाले और खिंचवाने वाले दोनों ही तरह के शौकीनों के लिए ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है। मकबरे के सामने एक बहुत खूबसूरत फव्वारा और चारों तरफ सुंदर बाग बगीचे लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये बाग काफी वेल मेंटेन्ड है और आप इसमें बैठकर कुछ समय भी बिता सकते हैं। मकबरे के चारों ओर बने बगीचे को 4 हिस्से में बांटा गया है, इसलिए इसको 4 बाग या जन्नत का बाग भी कहा जाता है। इस बेहद खूबसूरत इमारत को अगर आपने नहीं देखा तो आपका दिल्ली दर्शन अधूरा है। दिल्ली की शान इस बेहद शानदार मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था तीसरे मुगल बादशाह शहंशाह अकबर के काल में। ये मकबरा ऑक्टागोनल यानी अष्टकोणीय शेप में है और क्रॉस एंगल से इसकी खूबसूरती और उभर के आती है। फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट एंगल है ये। सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स में आपको क्रॉस एंगल ही दिखाई देगा। अब इस इमारत के अंदर बने हुमायूं के मकबरे का भी दीदार करते हैं। मकबरे के चारों ओर जालीदार दीवारें बनाई गई हैं जिससे हमेशा इसमें सूरज की रोशनी आती रहे, जिसे डिवाइन लाइट या पवित्र प्रकाश भी कहा जाता है। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के इस खूबसूरत मकबरे को सफेद मार्बल से सजाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 100 से ज्यादा कब्रें हैं जिनमें कई मुगल फैमिली के लोग भी हैं, जैसे दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की बेगम हमीदा बानो और आने वाले कई मुगल बादशाह जैसे जहांगीर शाह, दारा शिकोह और आलमगीर। अब मैं आपको वो एंगल दिखाऊंगा जो सेल्फी लेने वाले या फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सबसे बेस्ट एंगल है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स आपको इसी एंगल की दिखेंगी। एक फोटोग्राफी टिप यहाँ पे मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। जब भी आप इस एंगल का यूज करें तो ये ध्यान दें कि सनलाइट किस तरफ से आ रही है। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स भी एक्सप्लोर करने लायक हैं, जैसे कि ये नीला गुंबद। हमारा ये सुहाना सफर यहाँ पूरा हुआ। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और सफ़र में, किसी और जगह कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।